राजा विक्रमादित्य अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार बेताल को पकड़कर ले जाने के लिए शमशान घाट पहुंचते हैं। जैसे ही वे बेताल को अपने कंधे पर डालकर चलते हैं, बेताल उन्हें एक कहानी सुनाने लगता है। कहानी। एक नगर में एक विद्वान ब्राह्मण की पुत्री थी, जिसका नाम मदन सुंदरी था। वह अत्यंत रूपवान और बुद्धिमान थी। तीन ब्राह्मण युवक उसे प्राप्त करने के लिए लालायित थे। भाग्यवश मदन सुंदरी की असमय मृत्यु हो गई। इस घटना से तीनों ब्राह्मण बहुत दुखी हुए और अपने अपने तरीके से अपनी प्रिय का सम्मान किया। एक। पहला ब्राह्मण। उसने मदन सुंदरी की हड्डियों को इकट्ठा कर लिया और जंगल में चला गया, जहां वह तपस्या करने लगा। दो। दूसरा ब्राह्मण। उसने उसकी राख को एकत्र कर लिया और दूर देश की यात्रा पर निकल पड़ा, जहां उसने तंत्र मंत्र और सिद्धियों की विद्या सीखने का निश्चय किया। 3। तीसरा ब्राह्मण। उसने मदन सुंदरी की समाधि बनाकर वहीं तपस्या शुरू कर दी और दिन रात उसकी याद में डूबा रहा। समय बीतता गया और एक दिन दूसरे ब्राह्मण को एक ऐसा मंत्र मिला जिससे मृत व्यक्ति को पुनर्जीवित किया जा सकता था। जब वह वापस आया तो तीनों ब्राह्मणों ने मिलकर उस मंत्र के द्वारा मदन सुंदरी को पुनर्जीवित कर दिया। अब प्रश्न यह उठा कि मदन सुंदरी किसकी पत्नी बने। तीनों ने अपने अपने दावे प्रस्तुत किए। विक्रम से प्रश्न कहानी समाप्त करने के बाद बेताल ने राजा विक्रमादित्य से पूछा, बताओ, इन तीनों में से किसे मदन सुंदरी का असली पति माना जाए। राजा विक्रम ने कुछ क्षण विचार किया और उत्तर दिया, जिस ब्राह्मण ने उसकी हड्डियों को संभाल कर रखा और उसके पुनर्जीवन की आस में तपस्या करता रहा, वही उसका असली पति है, क्योंकि वह शारीरिक और मानसिक रूप से उसके प्रति समर्पित रहा। अन्य दो ने जरूर मदद की, लेकिन उनकी भूमिका केवल माध्यम की रही। विक्रम का उत्तर सुनकर बेताल हंसा और बोला, तुमने सही उत्तर दिया, लेकिन तुमने मौन तोड़ दिया, इसलिए मैं वापस अपने स्थान पर जा रहा हूं। यह कहकर वह फिर से उड़कर उसी पीपल के पेड़ पर जा लटका। राजा विक्रम ने पुनः बेताल को पकड़ने के लिए यात्रा शुरू की। यह विक्रम और बेताल की पहली कहानी थी। क्या आप